हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द वर्ड बुक चैनल पे। आज की वीडियो में भी वही टीआरई 2 टीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन क्या आपको दिखाई देगा यहाँ पे, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेमी है। तो उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इंटरेस्टिंग। देखो, एक तांबे का तार है, उसको मोड़ के समबाहु त्रिभुज बना दिया गया। तो इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जो तांबे के तार को मोड़कर बनाया गया है। और इस केस में इसका जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा √3/4 ए स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहाँ पे ए जो है समबाहु त्रिभुज की क्या है? भुजा है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं रहता है, जैसे कि मुझे भी नहीं रहता है, तो याद करने के लिए अभी तो पिछले कुछ समय से क्वेश्चन काफ़ी सारे सॉल्व करें तो याद है हो गया है। अदरवाइज याद नहीं रहता तो मैं कैसे सॉल्व कर लेता हूँ वो भी बता देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा अगर ए है तो इसकी ना ऊंचाई हम निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि सामने वाली भुजा पे क्या होती है? लंब भी होती है, और सामने वाली भुजा की बाइसेक्टर भी होती है, यानी समद्विभाजित भी करती है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वाला इससे बराबर होता है। तो इस केस में ये यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा थी वो ए थी, तो ये वाली जो भुजा हो जाएगी वो a/2 हो जाएगी। और ये समकोण त्रिभुज जब बन चुका है तो अब हमें क्या करना है? ये लंब पता करने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है a² - a² 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और ये सब का सब रूट में रहेगा, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4a² - a²/4, जो कि हो जाएगा 3a² और ये जब रूट में जाएगा तो रूट से बाहर निकल के हो जाएगा हमारा √3/2a। अब ये √3/2a जो है वो h आया है हमारा, h। ठीक है, अब चूंकि इस त्रिभुज का h जो कि ऊंचाई है वो इतना है, इस त्रिभुज का आधार कितना है? बेस जिसको बोलते हैं वो a है। तो आधार और ऊंचाई जब मालूम हो त्रिभुज का तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा a है, ऊंचाई हमारा √3/2a है, तो 2 दूनी 4 √3 और a गुने a स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। आई होप कि यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया हो। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत भी हुई हो तो कोई बात नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो √3/4a² जो है हमारा वैल्यू दिया हुआ है इसका 121√3। √3 से √3 तो हम डायरेक्ट यहाँ काटते हैं, और a² का वैल्यू पता करना है तो हम देख रहे हैं कि a/2। हम ये क्यों पता कर रहे हैं? चलो पता करते हैं। तो a/2 जो है वो हमारा 11 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि a/2 का स्क्वायर इधर 11 का स्क्वायर है, तो a/2 जो है हमारा 11 के बराबर हो गया। तो a जो है हमारा वो 22 के बराबर हो गया। तो यानी त्रिभुज की जो भुजा है वो 22 सेंटीमीटर है, और जब त्रिभुज की भुजा 22 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिधि कितना हो जाएगा? परिधि जो कि किनारे की लंबाई है। किनारे की लंबाई हम क्यों निकालें? क्योंकि तार से बनाया गया है ना, इसको तार को मोड़कर बनाया गया है, तो तार की कुल लंबाई त्रिभुज के किनारे की लंबाई के बराबर होगी। तो हम त्रिभुज के इसका किनारे की जो लंबाई होगी, परिधि जो होगी, तार की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 22 गुणे 3 यानी कि 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर परिधि है किसका? इस त्रिभुज का। लेकिन उस वृत्त का भी, इस त्रिभुज के तार को ही खोल के ना वृत्त बनाया गया था, तो उस वृत्त की भी जो परिधि होगी वो 66 सेंटीमीटर ही होगी। आप देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो, वृत्त की परिधि दी हुई है 66 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 2πr से भी डिनोट करते हैं। तो 2πr जो दिया वो 66 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल हमसे पूछा है जो कि होता है हमारा πr²। तो πr² होता है, तो पता करते हैं। देखो 2 मिनट में पता चलेगा। सबसे पहले तो r पता कर लेते हैं। तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 66 है ही, 22 या 66 होता है, और यह r बराबर हमारा आ गया 21/2 सेंटीमीटर। r मिल चुका है। r मिलने के बाद हमें क्या करना है? πr² निकालना है। चलो πr² निकालें, क्योंकि क्षेत्रफल वृत्त का होता है πr² वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 22/7 गुने r की जगह पे 21/2 रखें, 21/2 गुने 21/2, क्योंकि r का स्क्वायर है। 7 या 21 हो गया,
2 11 12 हो गया, 22 हो गया। अब ये हो गया हमारा 11 के 11, 11 दूनी 22, 1 23 गुने 3 बटा में 2, 3 1 के 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बटा 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं होना यार। 11 के 11 फासले की 11 दूनी 22, 23, ठीक है। चलो कैलकुलेट करें इसको, तो 3 दूना 6, 3 चौक 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12.5, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब देख लें किसी ऑप्शन में है ये, तो 346.5 हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू like this video. I'll meet you in the next video. Till then, take care of yourself because nobody will do it for you. Jai Hind.